हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल तो पेपर ही हम लोग डिस्कस किए थे। जो संडे को आपने पेपर दिया था उस टेस्ट पेपर को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ा रहे थे बायोमॉलिक्यूल में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब कल वाली क्लास में तो पेपर का डिस्कशन किए थे। उसके पहले जो क्लास हुई थी आप लोगों के बैच में, उसमें हम अमीनो एसिड शुरू किए थे। तो मैं अमीनो एसिड से ही स्टार्ट करूंगा, अमीनो एसिड। तो आज हम लोग अमीनो एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा नाम इसमें क्योंकि पब्लिक है मतलब ये वीडियो, तो इसलिए परिचय दे रहा हूँ। कुछ बच्चे नए पहली बार हमें देख रहे होंगे। मेरा नाम अरुण तिवारी है, मैं डायरेक्टर हूँ L1 कोचिंग में। और मैं लास्ट 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने खुद PMT BHU PMT क्वालिफाइड किया और उसके बाद मैं पिछले 15 साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ नीट के लिए। और ये क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री में भी आएगा, आपके बायोलॉजी में तो आएगा ही। तो दोनों IT के बच्चे भी आप इसको देख सकते हैं और मेडिकल के बच्चों को देखना ही है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम अमीनो एसिड स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी बच्चे आ गए हैं। ईश्वरी रे गुड मॉर्निंग कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। डिलीट भी कर दिए, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। इफ़ अंडरस्टैंड से यस, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे। इफ़ नॉट अंडरस्टैंड से एक बार बोलिएगा वंस मोर। डू नॉट चैट विथ, ये सबसे स्ट्रिक्टली ये है कि आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे। और श्योर चैट योर रिस्पॉन्स फॉर आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर रिस्पॉन्स जरूर करिए। अमीनो एसिड्स मैं बताया था लास्ट क्लास में, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अमीनो एसिड क्या है? आप बोलिएगा सर अमीनो एसिड इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच अमीनो ग्रुप प्रेजेंट। अमीनो एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है। इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, उसमें अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच अमीनो ग्रुप प्रेजेंट। और अमीनो एसिड की खास बात होती है बच्चों कि इसमें जो कार्बन होता है वह कायरल कार्बन होता है, मतलब वह एसिमेट्रिक कार्बन होता है। मतलब उस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ऑल 4 बॉन्ड अटैच विद डिफरेंट ग्रुप। उस अमीनो एसिड के 4 बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड से COOH जुड़ा होगा, एक बॉन्ड से NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, एक बॉन्ड से एल्किल ग्रुप होगा और एक बॉन्ड से हाइड्रोजन होगा। क्योंकि अमीनो एसिड के चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए यह कार्बन कैसा होता है? अल्फा कार्बन, या इसी को बोलते हैं कायरल कार्बन, या इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। आपको याद होगा जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, वहां पर हमने बताया था कि अगर कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या अल्फा कार्बन, ठीक है। अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़े थे सर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उस वहां पर एसिमेट्रिक कार्बन है तो वह एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसके राइट और लेफ्ट होने से आइसोमर मिलता है, स्टीरियो आइसोमर। तो जहां कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़े थे कि एसिमेट्रिक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था, OH ग्रुप जुड़ा था। अगर OH ग्रुप राइट साइड था तो उसको D फॉर्म बोलते थे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड था तो उसको L फॉर्म बोलते थे। एग्जैक्टली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप D फॉर्म L फॉर्म डिसाइड नहीं करता। यहाँ पर कौन ग्रुप D फॉर्म L फॉर्म डिसाइड करता है? यहाँ पर अमीनो ग्रुप जुटा, यह डिसाइड करेगा कि यह L फॉर्म है कि D फॉर्म। तो अमीनो एसिड क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसलिए L फॉर्म होगा। अगर NH2 ग्रुप इधर, अमीनो ग्रुप इधर होता, COOH ग्रुप इधर होता तो इसको D फॉर्म बोलते। तो D फॉर्म है कि L फॉर्म है, कौन डिसाइड करता है? अमीनो ग्रुप। याद रखिएगा, इन अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप डिसाइड, अमीनो ग्रुप डिसाइड स्टीरियो आइसोमर ऑफ
amino acid. If amino group present left hand side of asymmetric carbon is known as L form. If amino group present right hand side of asymmetric carbon is known as D form. लेकिन नेचुरल अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? एल फॉर्म में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मोस्टली जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो नेचर में होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? एल फॉर्म में, लियो रोटेटरी फॉर्म में। एक अमीनो एसिड होता है बच्चों, बहुत सिंपल अमीनो एसिड, उसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। वह डी फॉर्म एल फॉर्म शो नहीं करता, क्योंकि वहां पर एल्किल ग्रुप की जगह क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। इसलिए यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रह गया, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए यह स्टीरियो आइसोमर शो बच्चों नहीं करता। और इसका नाम क्या है? बोलो, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, क्योंकि यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ध्यान से दीजिए, ग्लाइसिन हो गया, इसके बाद है अमीनो एसिड जो होते हैं वह कितने तरह के नेचर में पाए जाते हैं। मतलब अभी तक जितने अमीनो एसिड खोजे गए हैं वो कितने हैं? 300 के लगभग। लेकिन आगे भी हम पढ़ाने के पहले मैं देखूंगा, यहाँ है चार्ज ऑन अमीनो एसिड एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच पर अमीनो एसिड पर कौन कौन से चार्ज पाए जा सकते हैं। पहला कंडीशन नोट करते रहिएगा बच्चों। पहला कंडीशन है इन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पर, इधर ध्यान दीजिए, मैं नहीं चाहूंगा कि आप रटें, रटना नहीं है, रटने की बहुत चीजें अभी आपको पड़ी हुई हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें इन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पर कौन सा चार्ज आएगा? सॉरी, जैसे सपोज करो यह अमीनो एसिड है, COOH है, यहां एल्किल ग्रुप है, यहां पर NH2 ग्रुप है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि लो पीएच पे इतना होता है। एसिडिक पीएच ना कहकर बल्कि इसको लो पीएच बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। एसिडिक पीएच ना बोलकर बल्कि मैं इसको क्या बोलता हूं? लो पीएच बोलता हूं। सॉरी, इसको क्या बोलता हूं? लो पीएच। लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच होता है। इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज? ये क्वेश्चन आता है कि विच चार्ज बियर बाय अमीनो एसिड इन एसिडिक पीएच या लो पीएच। लो पीएच में या एसिडिक पीएच पर अमीनो एसिड पर कौन सा चार्ज बियर करता है? अमीनो एसिड पर कौन सा चार्ज आ जाता है? तो इसको देखने के लिए आपको देखना क्या है कि यह कंटेनर है, इस कंटेनर में इसको डाल दिया जाए, और ये कंटेनर का पीएच कैसा है? लो पीएच है। कंटेनर का पीएच कैसा है? लो पीएच है। अगर ध्यान से सभी लोग बच्चे, अगर लो पीएच कंटेनर में है तो पीएच लो का मतलब क्या हुआ? H+ आयन सोल्यूशन में ज्यादा होगा कि H+ आयन सोल्यूशन में कम होगा? हमें आंसर अभी नहीं चाहिए, मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं भी पॉजिटिव नेगेटिव बता के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप समझ जाएं ना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। यहां आप समझिए ये पीएच कैसा है? लो। अगर लो पीएच है बच्चों तो बताओ कि इसमें H+ आयन ज्यादा होगा, मतलब H+ आयन लो पीएच पर ज्यादा होता है कि कम होता है? पहले इसका आंसर आप दीजिए। एट लो पीएच H+ आयन, H+ आयन मोर और लेस, मोर अन्वेषा ने बोला है, वेरी गुड। इन्होंने बताया हाई, बिल्कुल। एसिडिक पीएच का मतलब ही हुआ या लो पीएच का मतलब ही हुआ कि वहां H+ आयन ज्यादा होगा। अब इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो दो ही चीजें हो सकती हैं। एक क्या करेगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा आयोनाइज होने की कोशिश करेगा, COO- और H+, ये अलग होना चाहेगा। यही पानी में जाएगा तो ये आयोनाइज होगा, और जब ये आयोनाइज होगा तो H+ आयन निकलना चाहेगा। और तो दिक्कत क्या है कि पढ़े होंगे आप लोग केमिकल, या नहीं पढ़े होंगे, मैं बता दे रहा हूं। एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट।
इसमें क्योंकि H प्लस आयन इस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका जब इसको इसमें डालोगे, इस अमीनो एसिड को इसमें डालोगे, इसका जो H प्लस आयन जब निकलने लगेगा तो यह H प्लस आयन उस H प्लस आयन को रोकेगा। H प्लस आयन उस H प्लस आयन को क्या करेगा? रोकेगा। बोलेगा भाई यहां ऑलरेडी H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है, प्रोटॉन यहां बहुत ज्यादा है, तुम कम से कम मत आओ, आप कम से कम मत आए। तो ये H प्लस आयन जो सोल्यूशन में है, यह H प्लस आयन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो H प्लस आयन निकलने की कोशिश कर रहा है वह उसको निकलने नहीं देगा, बल्कि ये कहेगा आप तो मत ही आइए, आपको एक जगह मिला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तो वहीं पर आप टिके रहिए। ये बताओ कि आपके पास अगर कोई जगह हो तो हम लोग आ जाएं, क्योंकि यहां H प्लस आयन बहुत ज्यादा है। तो कहता है कि भैया हमारे पास तो जगह नहीं है, तुम इनके पास जाओ, शरण लो। अमीनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है इस पर एक लोन पेयर होता है, यहां पर H प्लस आयन जाकर जुड़ सकता है, और जब यहां एक H प्लस आयन जुड़ता है बच्चों तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस, NH3 प्लस। तो लो पीएच पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा बोल रहा है बच्चे सर कि फिर से रिपीट करिए, वंस मोर लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। समझिए, नीट में क्वेश्चन इतना सीधा नहीं आता, थोड़ा घुमा फिरा कर आता, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये समझा रहा हूं बच्चों कि ये जो कंटेनर है इसमें इसका एसिडिक पीएच है, इस कंटेनर का पीएच कैसा है? एसिडिक। यही ने देखना है, लो पीएच है। लो पीएच का मतलब होता है इस कंटेनर में H प्लस आयन ज्यादा है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो अमीनो एसिड है, इस पर जो अमीनो एसिड है, नॉर्मल अमीनो एसिड जिसमें NH2 होता है ग्रुप, इसको जब हम इसमें डालेंगे तो इस अमीनो एसिड पर कौन सा चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन है। अब हम यहां देखते हैं कि जब इसको इसमें डालोगे तो क्या होगा? एल्किल ग्रुप तो आयोनाइज होगा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन तो इसके पास कुछ है ही नहीं आयोनाइज होने के लिए। जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तुरंत पानी जैसे उसको मिलेगा वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप टूटना चाहेगा। किस ग्रुप में? कहेगा भैया CO माइनस और H प्लस आयन में हम लोग टूट जाते हैं, तुरंत आयोनाइज होना चाहेगा। लेकिन क्योंकि इस सोल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, तो यह H प्लस आयन इस H प्लस आयन को, जो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में H प्लस आयन निकलना चाह रहा है, उसको निकलने नहीं देगा, बल्कि यह जो H प्लस आयन सोल्यूशन वाला है, वह सोल्यूशन वाला इस अमीनो एसिड से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग तो मत ही आइए, आप जहां हैं वहीं रहिए, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज मत हो, बल्कि अगर आपके पास जगह हो थोड़ा बहुत तो हम लोग आ जाएं, यहां बहुत भीड़ है, क्योंकि H प्लस आयन यहां बहुत ज्यादा है। तो बोलता है हमारे पास जगह नहीं है, आप इनके पास जाइए, अमीनो ग्रुप के पास, क्योंकि अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से यहां पर NH3 प्लस यहां आ सकता है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब समझ में आया होगा कृष्णा, कनिष्का, आप सभी लोगों को समझ गए? तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन तो यही पूछेगा, व्हिच चार्ज प्रेजेंट ऑन अमीनो एसिड एट लो पीएच। लो पीएच पर अमीनो एसिड पर कौन सा चार्ज आता है? तो पॉजिटिव चार्ज आता है कि निगेटिव चार्ज आता है? तो आपको बताना है क्या? पॉजिटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज आए? मैंने बताया कि इसमें H प्लस आयन जो सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में हम डाल रहे हैं वहां H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि H प्लस आयन यहाँ ज्यादा है इसलिए यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H प्लस आयन निकलेगा नहीं, बल्कि उस सोल्यूशन का H प्लस आयन आकर इस अमीनो ग्रुप से अटैच हो जाएगा, यहाँ अमोनियम आयन NH3 प्लस बन जाएगा, और कुल मिला जुला का कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों, अमीनो एसिड पर जब हाई पीएच होता है तब क्या होता है? ये सेकंड कंडीशन है। लो पीएच पर मैंने बता दिया, लो पीएच पर क्या होता है? यह पॉजिटिव चार्ज आता है। हाई पीएच पर क्या आता है? ये हाई पीएच है। हाई पीएच का मतलब क्या हो? हाई पीएच का मतलब बच्चों क्या? बोलो यार, हाई पीएच मतलब क्या? H प्लस आयन ज्यादा कि कम? बस इसी से रेफरेंस में बताओ, H प्लस आयन ज्यादा होगा या कम होगा हाई पीएच में?
बोलो बच्चों, H प्लस आयन ज्यादा होगा या कम होगा? H प्लस आयन ज्यादा होगा। H प्लस आयन ज्यादा होगा तभी तो pH ज्यादा होगा। और H प्लस आयन अगर H प्लस आयन कम होगा, H प्लस आयन कम होगा तभी तो pH ज्यादा होगा। लेस H प्लस आयन, तो इसका मतलब इसको तुम डालोगे इसमें तो क्योंकि यहाँ H प्लस आयन कम है तो यह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H प्लस आयन निकलना चाह रहा था वो निकल जाएगा। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, सीधा सीधा। तो हाई पीएच पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन आयन कम है, वो हाइड्रोजन आयन कम है तो आराम से वो H प्लस आयन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज। समझ गए? तो लो पीएच पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज आप बोलिएगा। और हाई पीएच पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज। तो लो पीएच पर कौन सा चार्ज होता है? लो पीएच पर लो पीएच पर कौन सा चार्ज होता है? लो पीएच पर चार्ज होता है पॉजिटिव और हाई पीएच पर चार्ज होता है निगेटिव। अब एक पीएच और है, एक पीएच और है, उसका नाम है न्यूट्रल पीएच। अगर न्यूट्रल पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच किसको बोलते हैं बच्चों? पहले तो समझना होगा हम लोग, न्यूट्रल पीएच किसको बोलते हैं? व्हाट इज न्यूट्रल पीएच? व्हाट इज न्यूट्रल पीएच? न्यूट्रल पीएच क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रल पीएच? नहीं, यही गड़बड़ होगा। 7 पीएच को न्यूट्रल पीएच नहीं बोल सकते, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पीएच केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो पीएच होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो 14 होता है, 14 होता है, इसलिए 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है। लेकिन यही 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो पीएच होता है वो 6 हो जाता है, क्योंकि आयोनाइजेशन कांस्टेंट 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। तो ऐसे मत बोलो, इससे कहो सर टेम्परेचर तो आप बताए नहीं, तो हम कहाँ पूछ रहे हैं? हम टेम्परेचर के रेफरेंस वाला बताओ ही मत, आप सीधा सीधा बोल दो सर जिस पीएच पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उसी पीएच को न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का न्यूट्रल पीएच है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? सभी लोग समझे? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन। अब यहां पर देखो COOH एक अमीनो एसिड है, यहां पर अमीनो ग्रुप है NH2, यहां पर एल्किल ग्रुप है और यहां पर हाइड्रोजन है। इसको जब तुम इसमें डालोगे तो क्या होगा? इसको जब आप इसमें डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि H प्लस आयन निकल जाए। तो H प्लस आयन अगर निकलेगा वो सोल्यूशन में जाएगा तो यहाँ पर न्यूट्रल पीएच कहाँ रह जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एसिडिक पीएच ना यार। अभी जितना H प्लस आयन मॉलिक्यूल है उतना ही OH माइनस आयन मॉलिक्यूल है ना। अगर H प्लस आयन उसमें एक H प्लस उसमें ऐड हो जाएगा तो एसिडिक पीएच हो जाएगा, जबकि रहना उसको क्या है? न्यूट्रल। चलो सर ठीक है सर, COOH नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें से H निकल किससे जुड़ जाए? अगर न्यूट्रल पीएच जो सोल्यूशन है उसमें से एक H प्लस आयन निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो OH माइनस आयन यहां ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक H प्लस आयन कम होगा तो पीएच क्या हो जाएगा? बेसिक। रहना क्या है? न्यूट्रल। इसका मतलब न तो निकलेगा H प्लस आयन न तो आने देगा।
बोलोगे तब सर, लेकिन जो अमीनो एसिड था वह कहता था जब मैं उसमें डुबकी लगाने जाता था तो कोई ना कोई चार्ज लेकर आता था। हाई पीएच था तो निगेटिव चार्ज, और लो पीएच था तो पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं डुबकी लगाने आया हूं तो मुझे कोई चार्ज मिल ही नहीं रहा है। तो कहा कि चलो भाई, अगर मुझे बाहरी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपस में सपोर्ट कर लिया जाए। तो हुआ क्या कि जब न्यूट्रल पीएच में इसको डालते हैं तो जो न्यूट्रल पीएच में इसको डालते हैं तो होता क्या है कि जो H+ आयन है ये यहां से निकलता है, उसी मॉलिक्यूल का H+ आयन यहां से निकलता है और H+ आयन यहां आकर जुड़ जाता है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहां निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। इसी को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। तो आपको याद रखना है कि amino acid in neutral pH both charge be arranged such type of ion which have both charge plus as well as minus charge, that ion is known as ज्विटर आयन। ऐसा आयन जो दोनों प्लस और माइनस दोनों कैरी करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्विटर आयन। तो याद रखिएगा, ज्विटर आयन इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस पर मतलब अगर ओवरऑल देखोगे चार्ज जीरो है, जितना प्लस उतना माइनस, तो आप बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते हो एट न्यूट्रल पीएच बोथ चार्ज प्रेजेंट, प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज होता है। और इस आयन को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन, समझ गए? तो तीन कंडीशन आपको पूछता ही एग्जाम में। एसिडिक पीएच पर कौन सा चार्ज होगा? तो आप बोलिएगा सर एसिडिक पीएच पर निगेटिव चार्ज, सॉरी एसिडिक पीएच पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बेसिक पीएच पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल पीएच पर क्या होगा? बोथ चार्ज। और उसी जो आयन दोनों चार्ज रखता है उसको ना कैटायन बोलते हैं ना एनायन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूं। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसको बना लो तीनों सभी लोग। एसिडिक मीडियम पर लो पीएच पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूट्रल फॉर्म में निगेटिव दोनों चार्ज है, NH+ O- H+। और बेसिक पीएच पर निगेटिव चार्ज। इसको तीनों का स्ट्रक्चर बना लो। लो पीएच, हाई पीएच और न्यूट्रल पीएच। एसिडिक लो पीएच, न्यूट्रल पीएच और हाई पीएच। प्लीज जल्दी से बना लीजिए आप लोग। हो गया? बच्चों जो इसमें एक चीज और है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो टोटल 300 से ज्यादा, अभी तक नेचर में मोर देन 300 अमीनो एसिड डिस्कवर्ड। 300 से ज्यादा, आप नोट करते चलिएगा ये सब पॉइंट। अभी तक नाउ डेज मोर देन 300 टाइप ऑफ अमीनो एसिड present in nature, but in human body
ह्यूमन की बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी संख्या केवल 20 होती है। तो वो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं या 20 अमीनो एसिड होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें पाए जाते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में कितने तरह के अमीनो एसिड संभव हैं? तो आपको बताना है कि नेचर में 20 टाइप के, सॉरी, नेचर में मोर देन 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट, बट इन योर आवर बॉडी या इन ह्यूमन बॉडी ओनली 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट। ह्यूमन बॉडी में केवल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं। तो हमें 300 के बारे में नहीं जानना है, हमें उसी 20 अमीनो एसिड के बारे में जानना है जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हालांकि उस 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं और 10 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो 10 अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं और 10 अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो जो हमारे बॉडी में बनते हैं उनको लेना नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो 10 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते उनको हमें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है। दैट इज नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। दीज इसेंशियल 10 अमीनो एसिड एंड 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, टोटल 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी प्रोटीन। हमारे बॉडी के जो प्रोटीन होते हैं उसमें 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके नाम हम लोगों को याद करने होंगे। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा 20 अमीनो एसिड का, ऑल 20 अमीनो एसिड का नाम मत याद रखिएगा। 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनको आप याद कर लो। क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इसेंशियल अमीनो एसिड या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। तो आप 10 अमीनो एसिड जो इसेंशियल हैं उसको आप याद रखे रहेंगे। तो और आप देखेंगे ऑप्शन में जो 10 हमें याद है उसके अलावा कोई और है तो क्या होगा? नॉन इसेंशियल होगा। तो 20 का नाम मत याद रखो, 10 का तो कम से कम आपको याद रखना होगा। मैं याद भी करा दूंगा, मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे उसको याद करना है, मैं अभी बताऊंगा। इसके पहले वो जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करेंगे, उसके पहले पूरे अमीनो एसिड के कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसको आप सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कुछ अमीनो एसिड एसिडिक हैं, कुछ अमीनो एसिड बेसिक हैं, कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल हैं, कुछ अमीनो एसिड एल्कोहलिक हैं, कुछ अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के अमीनो एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सभी बच्चे, मैं भी बताने जा रहा हूं कौन अमीनो एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, ये सभी बच्चे अभी नोट करें। सभी लोग कॉपी में नोट करिए, मैं बताने जा रहा हूं। पहला है एसिडिक अमीनो एसिड, हेडिंग है ऊपर वाला, एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड में 2 होता है। कनिष्का पूछी है सर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही हमें जरूरत होती है, उसी के कोडान हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कोडान जेनेटिक्स में पढ़ोगी, कोडान उसी के पाए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो 20 अमीनो एसिड हमें जरूरत ही है, बाकी 500 रहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जो हमें जरूरत है वही स्टैंडर्ड है, जो हमें जरूरत नहीं वो बेकार है। ठीक है, तो इसको लिखो एसिडिक अमीनो एसिड, हेडिंग डाल लो एसिडिक अमीनो एसिड, उसमें लिखो ये दोनों नाम एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जल्दी जल्दी लिख दो। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, ये तीनों नाम लिखो जल्दी से। बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन। आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन। आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन। नेक्स्ट न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये सब नाम लिखो। ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन।
नेक्स्ट एसिड एमाइड एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, एसिड एमाइड एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। प्लीज़ यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई और बातचीत न करें, डिस्टर्ब न करें। पढ़ना है तो आप रहिए आराम से, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है यहाँ पर। एल्कोहलिक अमीनो एसिड थ्रियोनिन एंड सेरीन। थ्रियोनिन और सेरीन एल्कोहलिक अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनिन एंड सिस्टीन। नोट करिए, नोट करिए। सल्फर, इस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, मिथियोनिन और सिस्टीन में। नेक्स्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। जल्दी ले लिखो। फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट सेकेंडरी अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोलीन। सेकेंडरी अमीनो एसिड नोन एज प्रोलीन। जो 20 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, उस 20 अमीनो एसिड्स में 20 अमीनो एसिड टोटल होते हैं, मैंने बताया अभी। उस 20 अमीनो एसिड में 19 अमीनो एसिड को प्राइमरी अमीनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी अमीनो एसिड। सेकेंडरी अमीनो एसिड। तो टोटल 20 अमीनो एसिड है, 20 में से 19 अमीनो एसिड क्या है? प्राइमरी अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड क्या है? सेकेंडरी अमीनो एसिड। और ये जो सेकेंडरी अमीनो एसिड है, या इसका नाम क्या है? प्रोलीन। क्या नाम है बच्चों? प्रोलीन। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमने बताया। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज दोज अमीनो एसिड which present in our body and for which amino acid कोडान प्रेजेंट। जो जिस अमीनो एसिड के लिए हमारे बॉडी में कोडान पाए जाते हैं, जो जेनेटिक्स में पढ़ोगे, कोडान जो होता है वही अमीनो एसिड को एक अमीनो एसिड को जोड़ता है, या वही अमीनो एसिड के प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा या कौन डिसाइड करता है? कोडान। तो कोडान कितने अमीनो एसिड के लिए होता है? 20 अमीनो एसिड के लिए होता है। इसलिए इस 20 अमीनो एसिड को क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला है, अभी हमने बताया, फर्स्ट है इसेंशियल अमीनो एसिड। और सेकंड है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड हुए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड में संख्या 10 है और नॉन इसेंशियल में संख्या 10 है।
जरूरत किसकी होती है भाई? बॉडी को जरूरत तो दोनों की होती है, लेकिन बॉडी के अंदर यह है, यह नॉन इसेंशियल वाला अमीनो एसिड जो है यह बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए इसको बाहर से भोजन के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और लेकिन यह जो है यह 10 अमीनो एसिड यह बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, इसलिए बाहर से इसको लेना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट, इसेंशियल अमीनो एसिड को याद कर लो। 20 अभी मैंने बताया कि टोटल 20 अमीनो एसिड का नाम मत याद करो। हालांकि क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन आप चालाकी करो, आप 20 का नाम मत याद करो, 10 का नाम याद रखो और देख लेना ऑप्शन में जो हमें याद है वो नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा? नॉन इसेंशियल होगा। और 10 अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम यह है, 10 है। और इसको याद कर लो, पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, मैं तरीका बता रहा हूं, पीएमटी ए हिल, आप लोग हंसेंगे जरूर, टीवी। पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, जिसको अब नीट बोला जाता है। पीएमटी ए, एक, ए माने एक, हिल, हिल माने पहाड़, टीवी। अगर टीवी देखोगे तो पीएमटी एक पहाड़ के लिए की तरह हो जाएगा आपके लिए। पीएमटी ए हिल टीवी, पीएमटी के अगर आप टीवी देखते हो तो पीएमटी एक पहाड़ है, अगर टीवी देखते हो तो ऐसे याद करो, पीएमटी ए हिल टीवी। अब ये पी फॉर फिनाइलएलेनिन, ए पी से फिनाइलएलेनिन, एम से मिथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ए से आर्जिनिन, एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, यल से ल्यूसिन, फिर यल से लाइसिन, फिर टी से थ्रियोनिन और वी से वैलिनिन। 10 अमीनो एसिड हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड है। 10 अमीनो एसिड हैं जो इसेंशियल हैं। समझ में आया? ऐसे लिख सकते हो, पी एम टी ए एच आई यल यल टी वी, पीएमटी ए हिल टीवी। अभी हम चाहते हैं, आपको मैं 5 मिनट समय दूंगा, उस 5 मिनट में आप इसको याद कर लो। अगर ये आप सोचते हो कि बाद में याद कर लेंगे तो बाद में कोई याद नहीं होता। लोग मेडिकल में चले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस में, फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में यही पढ़ना होता है, और वहाँ बायोकेमिस्ट्री में जब पूछा जाता है तब तक लोगों को याद नहीं रहता। सोच लीजिए ना, तो याद कर लो, अभी याद कर लो अभी। और हम याद करने का तरीका है, पीएमटी ए हिल टीवी याद कर लिए, ये तो याद हो गया तुरंत। और पी फॉर फिनाइलएलेनिन, एम से मिथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ऐसे ऐसे। और 3 बार काउंट करके 3 बार नोट करिए, लिखिए, रफली लिखते जाइए जल्दी जल्दी। 3 बार लिखो सभी लोग, 10 का नाम 3 बार लिखो, याद हो जाएगा अभी, तुरंत तुरंत लिखो, याद हो जाएगा। थैंक यू नरेंद्र नाथ जी, खतरनाक नहीं है, कोशिश है कि आप लोगों को समझा पाऊं। सुमन, इसेंशियल और प्राइमरी से कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी का मतलब होता है जहां NH2 ग्रुप होता है वो प्राइमरी अमीनो एसिड होता है, और जहां NH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, उसको सेकेंडरी अमीनो एसिड बोलते हैं। तो मधु उस समय क्लास में थी ना, वहां टाइम रहता था, यहां क्लास नहीं है ना, यहां तो कोर्स भी लेकर चलना है। करो करो करो, 3 बार लिखो जल्दी से सभी लोग, बैठे मत रहिए, मैं देख तो रहा नहीं हूं, भरोसे पर हैं। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं।
नोट करिए, हो गया। 3 बार ईमानदारी से लिखे हैं। तन्वी तुम भी लिखी हो 3 बार, पक्का? नहीं तो लॉकडाउन के बाद क्लास ओपन होगी तो बड़ी मार मारेंगे। तुमको मैं पहचान रहा हूं। तन्वी राय, ओकी ज्योति, कनिष्का, वेरी गुड। चलो मुझे याद है, मुझे विश्वास है कि आपको याद रहेगा ये, ठीक है बच्चों। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है जैसे आर्जिनिन और हिस्टिडीन, याद रखिएगा। अभी जो आप लिखे हो पीएमटी हिल टीवी में, वहां देखो आर्जिनिन लिखे होंगे और एक जगह हिस्टिडीन लिखे होंगे। इन दोनों को सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों की सिंथेसिस हमारे बॉडी में होती है, लेकिन जितने की जरूरत होती उतनी नहीं हो पाती। तो कुछ हमारे बॉडी में बनता है, कुछ बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए इन दोनों अमीनो एसिड को नोट कर लीजिए। इन दोनों अमीनो एसिड को, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, बोथ अमीनो एसिड इज नोन एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। नोट कर लीजिए, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन को क्या बोलते हैं? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। अब हम लोग बच्चों आज कल हम पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाएंगे। कल मेरी क्लास है, मेरी पर डे क्लास अब शाम को 4 बजे होगी, 4 से 5। और कल मैं पेप्टाइड बॉन्ड शुरू करूंगा, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 मिनट है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, क्विज का समय हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड होता है बच्चों, जो जैसे आप पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, एस्टर, मतलब लिपिड में आप पढ़े थे वहां एस्टर बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड था। वैसे ही प्रोटीन में या अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे एक अमीनो एसिड ए है R1, पेप्टाइड बॉन्ड मैं बता रहा हूं। सेकेंड अमीनो एसिड ए है, AOH है, AH है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो, देख लीजिए, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, और ये दोनों H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया। तो बना क्या? देखिए, इसको निकाल कर देखिए क्या बनता है। CONHCr2COOH और हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल ये लिखा गया। और यहाँ हो जाएगा आपका NH2, यहाँ हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो ये वाला ये निकल गया। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो CONH बॉन्ड बना, ये वाला, सॉरी, ये जो CONH बॉन्ड बना, ये CONH बॉन्ड है। इसी बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन लिख लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड रिएक्ट विथ अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है आप बोलिएगा, सर फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ होता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और CONH बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 अमीनो एसिड के पेप्टाइड को डाई पेप्टाइड बोलते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है बच्चों, इसको क्या नाम देते हैं? डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बच्चों? डाई पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने? हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन डाई पेप्टाइड? जल्दी बताओ, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन डाई पेप्टाइड? फटाक से बताओ बच्चों।
एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो कहोगे तब डाई का मतलब, डाई मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड है, तो डाई जो वर्ड है वो अमीनो एसिड को बताता है, और पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, एक। तो CONH बॉन्ड, दिस इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्वेश्चन करते हैं क्विज, सभी लोग तैयार हो जाए जल्दी से क्विज के लिए, फटाक से, चलो जल्दी जल्दी आंसर देना है ना। हमारे पास टोटल 11 मिनट है, 11 मिनट में सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। चलो बताओ, विच वन इज इम्यूनो एसिड? विच वन इज इम्यूनो एसिड? Which one is amino acid? पेप्सिन, प्रोलीन, सिस्टीन, रेनिन। अभी मैंने बताया इम्यूनो एसिड प्रोलीन को बोलते हैं, या इसी को सेकेंडरी अमीनो एसिड भी बोलते हैं, सेकेंडरी अमीनो एसिड भी बोलते हैं, सेकेंडरी अमीनो एसिड, सेकेंडरी अमीनो एसिड भी बोलते हैं प्रोलीन को ही। नेक्स्ट, A bond formed between carboxylic group of one amino acid and amino group of adjacent amino acid। अभी बताया, इसका बताओ सेकंड का कौन सा ऑप्शन? पेप्टाइड बॉन्ड, ए ऑप्शन। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज नोन एज, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को हटा दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको, उस टर्म को एक नाम देते हैं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। थर्ड का जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, फटाक से। Deamination, this is deamination. Fourth, which of the following is the example of structural protein? Myosin, collagen, keratin, all of this। हालांकि ये कल पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आ गया है तो बताओ अगर आप बता सकते हो, नहीं कल बताएंगे, कल पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे कल। प्रोटीन कल मैं पढ़ाऊंगा, प्रोटीन पढ़ के आइएगा कल शाम को 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बच्चों, देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। ऑल ऑफ दिस, डी आंसर। नेक्स्ट, इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन देन रिमेनिंग पार्ट इज। अगर प्रोटीन कोई है उसके सभी पेप्टाइड को तोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? अरे जिस चीज का बना होगा वही बचेगा। किस चीज का बना होता है प्रोटीन? अमीनो एसिड। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अभी हमने बताया कौन स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 6, ग्लाइसिन। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू वन फाउंड बिटवीन। मतलब अमीनो एसिड और प्रोटीन के बीच में जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किसमें और होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड में, प्यूरिन और पिरिमिडिन में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। मोनोमर और पॉलीमर का बात है, कौन मोनोमर है कौन पॉलीमर है। ऑप्टिकली एक्टिव मनीष कुमार, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जहां एसिमेट्रिक कार्बन होगा वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो डी फॉर्म एल फॉर्म शो करता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, जो डी फॉर्म एल फॉर्म शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। अगला, अमीनो एसिड विथ 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज। बता दिए तो अच्छी बात, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में 2-3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया है, उसी स्ट्रक्चर को एक बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप मेंटेन बाय। हालांकि ये नहीं बता पाओगे, कल मैं पढ़ाऊंगा तो बता देंगे आप। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताओ, देखते हैं कितने लोग पढ़े तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं बायोमॉलिक्यूल पहली बार देख रहे हैं। अन्वेषक क्वेश्चन नंबर 8 कल बताएंगे तो कल आ जाएगा, या आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया होगा अमीनो एसिड का, उसमें देखना तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इन ए प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड विच फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। बताइए पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में रिएक्शन होकर बनता है? सभी लोग पहले अमीनो एसिड का यहां पर एक छूट गया है, यहां पर NH2 लिखना चाहिए था। NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड होगा, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड विथ अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 का ए करेक्ट, ए सही होगा। 10 का ए। नेक्स्ट, 11 essential amino acid are those which are not synthesized in our body, not required by our body, synthesized by our body, only used to form protein.
इसेंशियल अमीनो एसिड यार, दो इसेंशियल, अरे यार इसेंशियल अमीनो एसिड उसको बोलेंगे ना बच्चों जो हमारे बॉडी में नहीं बनता होगा। इसेंशियल यानी जिसकी जरूरत हमें बॉडी को है, मतलब जरूरत मतलब हमारे पास नहीं है, किसी से लेना है तो बाहर से लेना है, तो जो नहीं सिंथेसाइज, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ए, कुछ बच्चे गलत सी बता रहे थे। ए चार्ज मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है वो? क्वेश्चन नंबर 12 अभी बताए थे यार, कौन सा, जल्दी बताओ बच्चों। ज्वीटर आयन, कौन सा? ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन। नेक्स्ट, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज दे कैन फॉर्म, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर साइड चेन। जो डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया गया है? एल्किल ग्रुप के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डिफरेंट अमीनो एसिड में क्या अलग अलग होता है? एल्किल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर 13 का डी करेक्ट। कौन बोला है? प्रवीण कुमार, बहुत सही। नियाज अंसारी गलत कर दिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप चले गए फैटी एसिड में लग रहा है। करेक्ट आंसर इज डी, जिसका जो बहुत कम लोग दे पा रहे हैं। चलो, ये रही आज की क्लास बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम कल मिलेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन, प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कल हम प्रोटीन आपको पढ़ाएंगे और फिर उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ाएंगे। कल शाम को 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कल और अच्छी लगेगी। और PMTA हिल TV आप याद रखेंगे, ठीक है। कम से कम आज इस क्लास में वही एक चीज़ याद रखिए, उसी से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल अमीनो एसिड या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, थैंक यू बच्चों।